अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मटर कीमा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। झटपट हम इस रेसिपी को बनाएंगे, तो वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा कि कैसे हम मटर कीमा की रेसिपी को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप और इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हमने प्याज शामिल कर देने हैं, तकरीबन 2 अदद चॉप किए हुए। प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, इसको बस हमने अच्छा से सौते कर लेना है कि इसके ऊपर अच्छा सा लाइट कलर आ जाए। ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट कलर देंगे। प्याज हमारे भी बस अच्छे से सौते हो चुके हैं। इसको एक दफ़ा अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं होने देना। बस इसी स्टेज पे हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल कर देंगे। कीमा हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन आधा किलो बीफ का कीमा शामिल किया है मैंने। कीमा शामिल करने के बाद सबसे पहले हमने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि इस स्टेज पे हमने कीमा शामिल किया तो इसको हम फ्राई करेंगे। साथ ही फ्राई करते हुए हमने इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देनी हैं। उसमें हमारे पास नमक है, तकरीबन 3/4 चम्मच नमक शामिल किया है। यह आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 अदद टमाटर। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने कवर कर देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, कि हमारा कीमा भी अच्छे से गल जाए और ये टमाटर प्याज वगैरह भी अच्छे से पक जाए। तो इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, धीमी आंच पे कवर करेंगे। 7 से 8 मिनट व्यूअर्स चेक कीजिएगा गुजर चुके हैं। हमारा जो कीमा है वो तकरीबन 70 से 80% पक चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, कि दोबारा से सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और ऊपर से अगर आपका कीमा जो है वो ज़रा सख्त हो गया या ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा हो गया, तो ऊपर से आप उसको प्रेस कीजिएगा तो वो खुल जाएगा। अभी इस स्टेज पे मिक्स करने के बाद हमने इसमें मटर शामिल कर देने हैं, तकरीबन 350 ग्राम मटर इसमें शामिल करने हैं, ताकि हम मटर को भी अच्छी तरह पका लें, गला लें। अब मटर शामिल करने के बाद दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, कि मटर और कीमा आपस में अच्छी तरह गल जाएं। व्यूअर्स चेक कीजिएगा, 10 मिनट के बाद हमारा कीमा भी अच्छे से गल चुका है और हमारे जो मटर हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने बस इसको मिक्स करना है और उसके बाद इसमें मसाला जार शामिल कर देने हैं। मसाला जार शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे और हमारा मटर कीमा तैयार हो जाएगा। मसाला जार में हमारे पास आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और साथ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ हमने इसमें शामिल की हैं। मसाला जार शामिल करने के बाद हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, कि हमारे जो मसाले हैं वो पक जाएं, क्योंकि मटर और कीमा तो हमारा अच्छे से पक चुका है। बस मसाला जार की कमी है, तो उसको भी हमने अच्छे से पका लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लाजमन हमने इसको भून लेना है, क्योंकि जितने अच्छे मसाले भुने हुए होंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट होगा। बस चेक कीजिएगा, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन रहा है। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे जो मसाले हैं वो इसमें पक चुके हैं। बस चेक कीजिएगा, हमारी जो मटर कीमा की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, बस 1 से 2 मिनट इसको हमने तेज़ आंच पे भून लेना, कि अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो पूरी हो जाए। वैसे हमारा मटर कीमा तैयार है। बस 1 से 2 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे गार्निशिंग के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे। बस चेक कीजिएगा, हमारी मटर कीमा की रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाजमन इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही झटपट बन जाएगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।